हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, फाइनली यूके ट्रिपल एससी ने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती फिजिकल के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इसके संदर्भ में संवाद कॉलम में एक संवाद भी जारी किया गया, जो कि आप देख सकते हैं। संवाद कॉलम में आपको सभी महत्वपूर्ण बातों को बताया गया है। साथ ही एडमिट कार्ड में भी अभी हम देखेंगे, एडमिट कार्ड में भी आपको महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जो आपने फॉलो करना है इस फिजिकल में। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। जो भी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फिजिकल में अपीयर हो रहा है, उस कैंडिडेट को मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों के लिए इस पुलिस भर्ती का फिजिकल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इसका रिटन एग्जाम होगा। यानी कि आपको पता ही है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में 100 नंबर का आपका फिजिकल होता है और 100 नंबर में आपकी लिखित परीक्षा होती है। यानी कि फाइनल जो मेरिट होती है 200 नंबर पे बनती है। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप यहाँ पे कम नंबर लाते हैं तो फिर यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कोशिश करें कि जो आपकी शारीरिक परीक्षा है, ये फिजिकल एग्जाम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप गेन कर पाएँ। ठीक है, आपको पता ही है, इसमें आपका हर स्टेप के लिए अलग अलग नंबर दिए जाते हैं और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करने पर टॉप नंबर दिए जाते हैं। इसमें 5 आपके चरण होंगे फिजिकल के, जिसमें सबसे पहले बॉल थ्रो होगा, उसके बाद आपका लॉन्ग जंप होगी और उसके बाद आपका चिनअप होगा, फोर्थ में आपका पुशअप एंड उठक बैठक होंगे और फिफ्थ जो है आपका रनिंग होगी। ठीक है, बॉयज की और गर्ल्स की सेम है। हालांकि जो फिजिकल का क्राइटेरिया है वो दोनों का अलग अलग है, बट जो हमारा बोल सकते हैं शेड्यूल है वो सेम है। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है। और देखिए, मैं बोलना चाहूँगा सभी अभ्यर्थी ये कोशिश करें कम से कम 90% नंबर आप फिजिकल में लेकर आएँ। अभी ये केवल कांस्टेबल भर्ती की फिजिकल की डेट और एडमिट कार्ड जारी हुए हैं। अभी जो हमारे उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर है उसके लिए कोई भी यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आया, उसमें अभी टाइम लगेगा। इसको निपटाने के बाद मुझे लगता है आयोग यहाँ पर जो उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर भर्ती है उसका फिजिकल करवाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो फिजिकल एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो लोग कंटिन्यू रहें अपने फिजिकल में। और देखिए, 90 नंबर लाने के कांस्टेबल के फिजिकल में पूरे यहाँ पर प्रयत्न करें आप लोग। इससे आपको फायदा ये होगा कि रिटर्न एग्जाम में आपका कंपटीशन कम हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप कम नंबर लाते तो रिटर्न में कंपटीशन ज़्यादा होगा। वैसे ही यूके ट्रिपल एससी में बोलना चाहूँगा, आज तक उत्तराखंड इतिहास में जितनी भी पुलिस भर्तियाँ हुई हैं उसको केवल और केवल किसने कराया? पुलिस ने स्वयं कराया। और एग्जाम करवाया था उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद यानी कि UBTR ने, जिसका मैं बोल सकता हूँ पेपर का जो लेवल होता है औसत स्तर का होता है। ठीक है, उसमें कोई भी अभ्यर्थी ज़्यादा नंबर ला सकता है। लेकिन यूके ट्रिपल एससी का आप सचिवालय रक्षक का एग्जाम देख लो, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम देख लो, RTO वाला देख लो, परिवर्तन सिपाही का या आबकारी सिपाही का, जो कि इसके सिमिलर पोस्ट थी, उसमें पेपर का जो लेवल था ना वो बहुत हाईफाई लेवल था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे, आपको मेहनत करनी होगी। यानी कि फिजिकल में भी ज़्यादा लाना है, उसके बाद आपको तुरंत अभी से आज से, ये नहीं कि मेरा फिजिकल क्लियर हो जाएगा फिर मैं पढ़ूंगा, नहीं, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। और देखिए, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस पिछले 3 महीने से हमारे चैनल पर चल रही है। फरवरी से लगातार, फरवरी से हमारे सेकंड चैनल पर देवभूमि करियर 2.0 वहाँ पर आपकी जो क्लास है कंटिन्यू चलती हैं। हर दिन वहाँ पे क्लास चलते हैं, हिंदी की, उत्तराखंड GK की और सामान्य अध्ययन की। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मेन चैनल पे नहीं चल रहे, लेकिन सेकंड चैनल पे मैंने आपके लिए कंटिन्यू चलाया क्लास। और साथ ही प्रैक्टिस सेट जल्दी ही लॉन्च हो जाएंगे इसके लिए। वो आपके लिए मान लिए रामबाण होंगे, लेकिन सिलेबस खत्म करना आपकी ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है। किसी भी एग्जाम में सिलेबस को खत्म करना एक आपका कर्तव्य होता है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है वो। और प्रैक्टिस सेट उसमें क्या करते हैं, आपका सोने पे सुहागा वाला काम करते हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी का भी आकलन होता है। और कुछ अभ्यर्थी सोचते हैं कि केवल प्रैक्टिस सेट लगा के हम सक्सेस हो जाएंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें फिर आपका लक वाला सीन हो जाता है। अगर प्रैक्टिस सेट आपने रट लिए 100 पुराने पेपर 100 रट लिए, उसके बिहाफ पर आप बैठ रहे हैं एग्जाम में, तो अगर आपका दिन होगा तो क्रैक कर जाएंगे, दिन नहीं होगा तो 50 से कम नंबर भी नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी वनडे एग्जाम लक पे होता है। बाकी फिजिकल के लिए मैं बोलना चाहूँगा, अच्छे से फिजिकल दीजिएगा। और देखिए, यहाँ पे आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन में ये भी बोला गया है कि 15 मई से सभी जनपदों में फिजिकल शुरू होने वाला है। लेकिन उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में 4 धाम यात्रा संचालित हो चुकी है। दोस्तों आपको पता है, बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, सभी जगह पे श्रद्धालु आने शुरू हो चुके हैं। तो पुलिस की ड्यूटी लगती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे व्यस्तता रहती है। तो इसके बाद 15 जून से ही ये प्रारंभ हो पाएगी इन 3 जनपदों में। यानी कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली वालों का फिजिकल जो होगा 15 जून के बाद होगा। बाकी जनपदों का 15 मई से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से फिजिकल दीजिएगा। और ज़्यादा भी यहाँ पे अपना ध्यान भी रखना है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा एफर्ट करना है। गर्मी का टाइम चल रहा है, डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की बोतल वगैरह ले जाओ, ग्लूकोज वगैरह अपने साथ ले जाइएगा और अच्छे से देना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर। ठीक है, और बोलना चाहूँगा आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। ठीक है, एडमिट कार्ड आयोग की जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे आप, होम पेज पे SSC.uk.gov.in पे, तो वहीं पे होम पेज पे पहला जो लिंक है वो आपका एडमिट कार्ड का है। ठीक है, मैंने एक बच्चे का एडमिट कार्ड देखा अभी, उसमें कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण जो कि डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है,
उससे पहले थोड़ी कुछ ये बातें देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जितने भी हमारे फिजिकल होने वाले हैं 15 मई से, यहाँ पर देखिए जो देहरादून में पुलिस लाइन रेस कोर्स वाली है, एसडीआरएफ मुख्यालय जॉली ग्रांट है, आईआरबी द्वितीय ईस्ट होप टाउन झाझरा जो है सुद्धवाला में, यहाँ पे होंगे संपन्न। ठीक है, हरिद्वार में भी 3 स्थानों पर होगा, उधमसिंह नगर में भी 3 स्थानों पर होगा, नैनीताल में 2 स्थानों पर होगा, मिनी स्टेडियम हल्द्वानी बस स्टैंड के निकट पे है जो, और आईआरबी प्रथम बैलबड़ाव में जो है। बाकी सभी जिलों में 1 स्थान पे होगा और अन्य जनपदों में मुख्यतः मैंने देखा कि पुलिस लाइन में ही होना है ये। ठीक है, और प्रत्येक परीक्षा केंद्र में केवल 400 लोगों को बुलाया जा रहा है, ये अच्छी बात लगी मुझे। ठीक है, 400 लोगों को बुला के 400 लोगों का ही फिजिकल करवाया जा रहा है, तो आसानी से ये हो जाता है। एसएससी जीडी की आप भर्ती देख लो, इसके अलावा अन्य कुछ भर्तियों में हम देखते हैं आर्मी वगैरह में बहुत से कैंडिडेट को एक साथ बुलाया जाता है, जिससे बहुत अफरा तफरी का माहौल रहता है। लेकिन मात्र 400 लोगों को बुलाया जा रहा है, तो बहुत अच्छे से आपका फिजिकल होगा, आप लोग निश्चिंत रहें। ठीक है, बाकी देखिए चंपावत जिले में भी आपको पता है उपचुनाव होने हैं, क्योंकि चंपावत सीट से ही हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो उपचुनाव लड़ रहे हैं, है ना। क्योंकि मुख्यमंत्री जो हैं वो अपनी गृह सीट पे तो हार गए थे खटीमा से, और आपको पता है संविधान के अनुसार 6 माह के भीतर चुनाव जीतना ही होता है अगर संवैधानिक मंत्री पद पे बना रहना है, तो इसलिए उपचुनाव होने वाला है। तो उपचुनाव की वजह से आपका 29 से लेकर 31 मई तक और 3 जून, यानी कि 29, 31, 3 जून 4 दिन को ये परीक्षण नहीं होगा। कहाँ पे? चंपावत में। बाकी जनपदों का तो कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, बाकी देखिए अब मैं सीधे एडमिट कार्ड ही दिखाता हूँ आपको। रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे है। ये सभी बातें एडमिट कार्ड में देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। नाम होगा आपका, जन्मतिथि, पिता का नाम, आपका कैटेगरी, ठीक है, आपकी शारीरिक दक्षता की परीक्षा तिथि होगी, किस डेट को आपका फिजिकल है, और उपस्थिति का समय होगा इसमें 7:30 बजे आपने जाना है, रिपोर्टिंग करनी है, और आपका सेंटर कहाँ पे है फिजिकल का वो एडमिट कार्ड में दिया होगा, और किस जनपद से आप वो भी दिया होगा। अगर आपका कोई 36 वर्ग में आपका कोई आरक्षण है तो वो भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, एक तरफ आपकी फ़ोटो होगी इसमें। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो देखने ज़रूरी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो क्या क्या दिशा निर्देश है देखिए इसमें। अभ्यर्थी 2 पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ अपनी शारीरिक परीक्षा के समय अवश्य लाए, यानी कि 2 फोटोग्राफ आपको ले जाने अपने, कलर हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं ले जाने, कलर फोटोग्राफ। और शारीरिक दक्षता के लिए ये औपबंधिक रूप से जारी किया जा रहा प्रवेश पत्र है। अभ्यर्थी अपना फोटो युक्त पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल परीक्षा का अंक पत्र, अगर आपने हिल सर्टिफिकेट लगाया तो इसको भी ले जाना है, और आरक्षण संबंधी जो भी आपके सर्टिफिकेट है लाइक EWS, OBC, SC, ST, इनको भी आपको, और अन्य जो होमगार्ड्स के लिए हमारा छूट वाला प्रमाण पत्र वो भी ले जाना है। ठीक है, अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता केंद्र पर समय से 30 मिनट पूर्व पंजीकरण के लिए उपस्थित होना होगा। ठीक है, 30 मिनट पूर्व, अगर 7:30 रिपोर्टिंग बोला तो 7 बजे तक आप लोग पहुंच जाइए। भाई ऐसा है कि कभी भी हो देर में नहीं जाना चाहिए कहीं भी, शुभ काम करने में हमेशा जल्दी जाना चाहिए। तो 7 बजे गर्मी के दिन है, 5 बजे आजकल उजाला भोर हो जाती है, तो आप चले जाइए ठंडी हवा में। ठीक है, और ध्यान रखेंगे दोस्तों, आयोग की वेबसाइट से अगर वे आपका प्रवेश पत्र खो जाता है तो अभी जब तक फिजिकल चलते रहेगा आप कभी भी अपने प्रवेश पत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं बोलूँगा प्रवेश पत्र को डाउनलोड करते समय 2 प्रतियाँ हमेशा निकालें। एक जो अपने साथ ले जाएंगे आप, एक घर पे रख दें सुरक्षित। ठीक है, हमेशा 2 प्रिंट आउट निकालें, क्योंकि एडमिट कार्ड की भी ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी। कोई भी अभ्यर्थी अपना जो महत्वपूर्ण सामान है वो ना लाएं फिजिकल में, ऐसा बोला जा रहा है। अगर देखिए आप मोबाइल ले जाते हैं, टैबलेट ले जा रहे हैं, महंगी घड़ी है, पर्स में ज़्यादा पैसे हैं, वहाँ पे फील्ड में रख देंगे बैग, तो आयोग बोल रहा है या पुलिस वाले बोल रहे हैं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर खो जाता है। तो कोशिश करें कि कम से कम महत्वपूर्ण सामान ले जाएं आप वहाँ पे। ठीक है, अपना खाने पीने का पानी वानी, ग्लूकोज वगैरह ऐसा सामान ले जाए, ज़्यादा ऐसा महत्वपूर्ण सामान ना ले जाएं वहाँ पर, महंगा सामान। और जहाँ पर अगर आप किसी भी स्टेप में बाहर हो जाते हैं, बॉल थ्रो, लॉन्ग जंप या किसी भी प्रोसेस में अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपको वहीं पे बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप किसी इवेंट में डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आप पूरी परीक्षा प्रक्रिया से ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा आयोग के द्वारा बोला जा रहा है। और अपनी शारीरिक परीक्षा के संबंध में कोई आपत्ति है, अगर आपको कोई परेशानी है, आपत्ति है, तो आप परीक्षा केंद्र प्रभारी के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं। हो सकता है किसी को इंजरी हो जाती है, किसी के घर में कुछ ऐसी अनफॉर्चुनेट घटना हो गई है, या हो सकता है कोई बेचारा बीमार हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी जिस दिन आपका फिजिकल है वहाँ पे जाओ आप ज़रूर, और वहाँ पे जो है जो हमारे प्रभारी हैं उनको बताइए मेरी ऐसी ऐसी कंडीशन है, मैं लास्ट डेज में या बीच में फिजिकल दे पाऊँगा, ऐसे आप बोल सकते हैं। वैसे ऐसा भी होता है, मैंने देखा है आयोग कुछ डेट्स ऐसी भी निकालता है जिसमें छूटे हुए कैंडिडेट्स का फिर से फिजिकल लेने के लिए डेट्स आती हैं। लाइक आपका सिपाही प्रवर्तन सिपाही में ऐसा हुआ था, पुराने कुछ एग्जाम्स में भी ऐसा मैंने देखा कि अगर कोई अभ्यर्थी छूट जाता है तो फिर नेक्स्ट डेट में उसका करवाया जाता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ प्रमाण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार मस्ती में है बस हो गया, मैं घूमने जा रहा हूँ केदारनाथ, बद्रीनाथ या कहीं चले गया घूमने, बाबा के दरबार में चले गया और मैंने छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं करना है। सबसे पहले आपका करियर है, ठीक है, उसके बाद आप जाइए बाबा के दरबार में जब सफल हो जाएंगे, और घूमने कहीं भी जा रहे हैं तो गर्मी के टाइम पे या शादी में, अभी आपका फिजिकल महत्वपूर्ण है।
उसके अलावा कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटना या कुछ ऐसी महत्वपूर्ण काम है तब जाके फिजिकल छोड़ना उचित होगा, मैं तो ये बोलूँगा, क्योंकि करियर महत्वपूर्ण है दोस्तों। बाकी चीज़ें समय के साथ जीवन में लगे रहती हैं, आपको फिर मौके मिलेंगे, ठीक है। बाकी देखिए, मैं बोलना चाहूँगा फिर से आपको, अगर आप पुलिस भर्ती की बोल सकता हूँ मैं डिसेंटली तैयारी कर रहे हैं, पुलिस भर्ती के लिए आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं कांस्टेबल के लिए, तो हमारा दूसरा चैनल है देवभूमि करियर पॉइंट 2.0, इसको सर्च करो भैया। फरवरी से लगातार इस पर क्लास चल रही है, बेसिक से पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं हम, हिंदी का, सामान्य अध्ययन का, उत्तराखंडी जीके का, जो आपका बेसिक सिलेबस है। लगातार डेली क्लास आते हैं मंडे टू सैटरडे, तो इस पर आप फॉलो करो और क्लासेस को देखो, ठीक है। 3 महीने से क्लास चल रहे हैं, लगभग 75 क्लास वहाँ पे हो चुके हैं, 25-26 क्लास हर सेक्शन के हो चुके हैं, जीके जीएस की, उत्तराखंड जीके जीएस की और हिंदी की। तो इसको आप फॉलो करो, यहाँ पे क्लास चलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं क्लास चलती नहीं, और हमारा जो मेन चैनल है वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू हो जाएंगे अब, जैसे कि उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज़, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज़, सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज, उसके अलावा अन्य कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनको हम करवा देंगे। और पहले से ही बहुत सारा कंटेंट प्राथमिक चैनल पे हमारा मौजूद है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा इन टेस्ट सीरीजों को भी। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहते हैं तो 2.0 चैनल पे जाइए, वहाँ पे लगातार क्लास मिल रही है और लगातार मिलते रहेंगे जब तक सिलेबस खत्म नहीं हो जाता है, ठीक है। बाकी दोस्तों, इस भर्ती से संबंधित या कोई भी डाउट क्वेरी हो आपकी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूँगा दोस्तों, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। और जब भी आप किसी भी खूबसूरत पर्यावरण या प्रदेश में घूमने जाते हैं तो वहाँ पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, अपने घर के आसपास भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। इसी आशा के साथ जल्दी मिलूंगा दोस्तों आपसे, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।